मानव मोबाइल सत्संग का 160वां प्रसंग। आज का प्रसंग है गीता की शरणागति, कल का शेष। सुकृत दसों निप्रतपि सकृत कन्या प्रदीयते सकृदाह ददानीति त्रिणयतानि सताम सकृत। कुटुंब में धन का बंटवारा एक ही बार होता है, कन्या एक ही बार दी जाती है और किसी वस्तु को देने की प्रतिज्ञा भी एक ही बार की जाती है। सत्पुरुषों के ये तीनों काम एक ही बार हुआ करते हैं। सिंह गमन सज्जन वजन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। जैसे विवाह होने पर स्त्री मान लेती कि मैं ससुराल की हो गई हूँ, पीर की नहीं रही, ऐसे ही है नाथ मैं आपका हूँ ऐसा कहकर मान लें कि अब मैं भगवान का हो गया, संसार का नहीं रहा। मैं जहाँ रहता हूँ वह भगवान का घर है, जो काम करता हूँ वह भगवान का काम है, जो पाता हूँ वह भगवान का प्रसाद है, और जिन माता पिता स्त्री पुत्र आदि का पालन करता हूँ वे भगवान के ही जन है। जैसे विवाह होने पर स्त्री का गोत्र बदल जाता है, पति का गोत्र ही उसका गोत्र हो जाता है, ऐसे ही शरणागत भगवान भगवान के शरण होने पर आदमी का गोत्र बदल जाता है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं साह ही को गोतु होत है गुलाम को। जैसे पहलवान मनुष्य के किसी अंग में कोई कमजोरी हो तो उसको पकड़ लेने से वह हार जाता है, ऐसे ही भगवान की भी एक कमजोरी है जिसको पकड़ लेने से वे इधर उधर नहीं हो सकते, हार जाते हैं। वह कमजोरी है एक भगवान के सिवाय और किसी का सहारा न लेना, यानी अनन्य भाव से भगवान की शरण लेना। एक बार करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आने की। मीराबाई ने कहा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल ये तो सब कह देते हैं पर दूसरों ने कोई ये नहीं कहते। प्रत्युत माता पिता भाई बंधु कुटुंबी धन संपत्ति विद्या योग्यता आदि किसी न किसी का सहारा साथ में रखते हैं। जैसे किसी का राजा का बेटा दूसरों से भीख मांगने लगे तो वह राजा को नहीं सुहाता। ऐसे ही सतचित आनंद आनंद स्वरूप भगवान का अंश जीव जब असत जड़ दुख रूप संसार का सहारा लेता है तो वह भगवान को नहीं सुहाता, क्योंकि इसमें जीव का महान अहित है। भगवान को वही प्यारा लगता है जो अन्य का सहारा नहीं लेता है, जो प्रिय जाकी गति न आन की। भगवान कहते हैं मयर पित मनो बुद्धि रियो मत भक्त स में प्रिय। मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्रिय है। सर्वथा भगवान की शरण हो जाए तो फिर वे छोड़ नहीं सकते, परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का सहारा रखता है, धन बल बुद्धि योग्यता वर्ण आश्रम विद्या आदि का सहारा रखता है, तो फिर भगवान उसकी पूरी रक्षा नहीं करते। जब वह पूरी शरण हुआ ही नहीं तो फिर उसकी पूरी रक्षा कैसे करें। इसलिए भगवान कहते हैं मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आ जा। परंतु शरणागत के भीतर ऐसी दृढ़ता रहनी चाहिए कि भगवान भले ही मेरी रक्षा न करें, मेरी कितनी घाटा हो जाए, कितनी हानि हो जाए, चाहे शरीर नष्ट हो जाए तो भी सहारा भगवान का ही रखूंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वे चाहे मुझे हृदय से लगाकर हर्षित करें या चरणों में लिपटे हुए मुझे पैरों तले रोंदें, अथवा दर्शन न देकर मर्माहित करें, दुख दें, वे परम स्वतंत्र श्री कृष्ण जैसे चाहे वैसे करें, मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं। शरणागति अत्यंत सुगम साधन है। जैसे मनुष्य नींद लेता है तो उसको नींद लेने के लिए न तो कोई भलाई करना पड़ता है, न कोई मेहनत करना पड़ता है, न कुछ याद करना पड़ता है, न कोई काम करना पड़ता है, पर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सब कुछ छोड़ दें तो नींद अपने आप आ जाती है। इसी तरह अपने बल बुद्धि विद्या योग्यता आदि का कोई अभिमान न रखें, कोई सहारा न रखें तो शरणागति स्वतः हो जाती है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। कारण कि वास्तव में जीव मात्र भगवान के ही शरणागत है। भगवान सबको अपना मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, परंतु जीव अभिमान करके भगवान से दूर हो जाता है। यानी अपने को भगवान से दूर मान लेता है। अतः अपने बल, योग्यता, वर्ण, आश्रम आदि का अभिमान या सहारा शरणागति में महान बाधक है। उससे शरण नहीं हो सक इसलिए शरण में बाधा लगती है। यदि अभिमान न छूटे तो इसके लिए आर्त भावपूर्वक भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ मैं अभिमान छोड़ना चाहता हूँ, हे नाथ मैं अभिमान छोड़ना चाहता हूँ पर मेरे से छूटता नहीं, क्या करूँ हे नाथ? तो वे छुड़ा देंगे। जो काम हमारे लिए कठिन से कठिन है वह भगवान के लिए सुगम से सुगम है। अतः अपने में कोई दोष दिखे तो भगवान को ही पुकारना चाहिए। अपने दोषों को महत्व न देकर शरणागति को ही महत्व देना चाहिए। शरणागति को महत्व देने से दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। शरणागत भक्त के लिए साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान है और सिद्धि भी भगवान है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग की निष्ठा बताई है, पर भक्ति योग की निष्ठा नहीं बताई है। कारण कि कर्म योगी और ज्ञान योगी की तो खुद की निष्ठा होती है, पर भक्त की खुद की निष्ठा नहीं होती, प्रत्युत भगवान की ही निष्ठा होती है। भक्त साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है। जैसे बंदरी का बच्चा खुद माँ को पकड़ता है, पर बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, प्रत्युत माँ ही उसको पकड़ कर जहाँ चाहे वहाँ ले जाती है। शरणागत भक्त भी बिल्ली के बच्चे की तरह अपने
बल का सहारा नहीं लेता, अपने बल का अभिमान नहीं करता। हनुमान जी भक्ति के आचार्य होते हुए भी अभिमान न होने का कारण कहते हैं, जाने वो नहीं कछु भजन उपाय। अतुलित बल धाम होते हुए भी उनका अपना बल याद नहीं है। जामवंत ने उससे कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। जाम्बवान से इतनी प्रशंसा सुनकर भी हनुमान जी चुप रहे, परंतु जब जामवान ने कहा कि आपका अवतार ही राम जी का काम करने के लिए हुआ है, तब हनुमान जी को तत्काल अपना सब बल याद आ गया। राम काज लगे तब अवतारा, सुन तहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी समुद्र को लांघने के लिए तैयार हो गए कि इस राम जी का काम तो राम जी की कृपा से होगा। उसमें अपनी योग्यता को क्यों देखें? जहाँ अपने बल का अभिमान नहीं होता, वहाँ भगवान का बल काम करता है। अभिमान होने से ही बाधा लगती है। जब कभी अपने में अभिमान आ जाए, हमारी वृत्तियाँ खराब हो जाएँ, मन में कोई कामना उत्पन्न हो जाए, तो उसको दूर करने का सबसे सीधा और बढ़िया उपाय है भगवान से कह देना। मन ही मन भगवान से कहें कि हे नाथ, देखिए देखिए मेरे मन में कामना आ गई, मेरे मन की दशा देखिए भगवान, मेरे मन की वृत्ति आ गई, ऐसा संकल्प आ गया। हे नाथ, मैं आपका भजन ध्यान करता हूँ, लोग मेरे को आपका भक्त मानते हैं, अच्छा मानते हैं, पर मेरी दशा ये है, जैसे आग के साथ संबंध होने पर काला कोयला भी चमक उठता है, क्योंकि वास्तव में कोयले का संबंध तो आग से ही है, पर अग्नि से दूर होने पर वह काला हो जाता है। ऐसे ही भगवान के साथ संबंध होने पर मनुष्य के सब दोष मिट जाते हैं और वह चमक उठता है। उसमें विलक्षणता आ जाती है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य का संबंध तो भगवान के साथ ही है। भगवान की कृपा असंभव को भी संभव बना देती है। ऐसे कर्तु मन यथा कर्तु समर्थ। भगवान के चरणों का आश्रय लिया जाए तो फिर किस बात की चिंता? भगवान अपने शरणागत भक्त का सब काम कर देते हैं। सब विधि घटब काज मैं तोरे, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। बल बुद्धि योग्यता आदि किसी भी चीज का थोड़ा बहुत भी आश्रय लेना मनुष्य की कमजोरी है, क्योंकि अन्य का आश्रय लेना कमजोर का ही काम है, परंतु भगवान का आश्रय लेना कमजोरी नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। कारण कि भगवान का अंश होने से जीव अपने आप स्वाभाविक भगवान के आश्रित है। जब वह अपने अंश ही भगवान से विमुख होकर प्रकृति के अंश शरीर संसार का सहारा लेता है, तब वह कमजोर, पराधीन, असहाय, अनाथ हो जाता है। इसलिए अपने बल का सहारा लेने वाला मनुष्य अभिमान तो करता है कि मैं यूं कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, पर जब पेशाब रुक जाता है तब डॉक्टर के पास भागता है। अपनी शक्ति का अभिमान तो करता है, पर दशा ये है कि पेशाब करने की भी शक्ति नहीं है। वास्तव में संसार का सहारा लेने वाला कुछ नहीं कर सकता, परंतु जो भगवान का सहारा लेता है वह सब कुछ कर सकता है। वह असंभव को भी संभव कर सकता है, क्योंकि भगवान की सब शक्ति शरणागत में आ जाती है। भगवान की शरण लेने से नारद जी ने कामदेव को भी जीत लिया। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव पापी। सीम की चापि सकई को ताऊं, बड़ रखवार रमापति जाऊं। शक्ति को भगवान शक्ति तो भगवान की थी, पर नारद जी में अभिमान आ गया कि मैंने अपनी शक्ति से काम को जीत लिया है। जीता काम अहमित मन माही। अभिमान आते ही वह बात नहीं रही और वे विश्व मोहिनी कन्या पर मोहित हो गए। अपने बल का अभिमान आते ही वे हे विधि मिलई कबन विधि बाला, यह दशा हो गई। मनुष्य में जो भी विशेषता विलक्षणता आती है, वह सब भगवान से ही आती है। भगवान कहते हैं, यदि भगवान में विशेषता विलक्षणता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? जो चीज अंश में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है, और जहां से वह विशेषता आई है उस तरफ देखता ही नहीं। भगवान से जो विशेषता मिली, हम भगवान की तरफ देखते ही नहीं। मिली हुई चीज को अपनी मान लेता है, पर उस देने वाले को अपना मानता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, परंतु उसको देने वाले भगवान अपने हैं। उन भगवान के ही चरणों की शरण लेनी है। वास्तव में हम सब के सब सदा के लिए भगवान के हैं, उनके ही शरणागत हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अपनी मर्जी से इन माता पिता के यहाँ जन्म लिया है और मैं अपनी मनचाही वस्तु परिस्थिति आदि प्राप्त कर सकता हूँ, कारण कि यह सब भगवान के हाथ में है। इसमें हमारी मर्जी काम नहीं करती, प्रत्युत भगवान की ही मर्जी काम करती है। करी गोपाल की सब होई। सब कुछ भगवान ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने सदा से ही अपने शरण में ले रखा है। अब हमें केवल उनकी शरणागति स्वीकार करनी है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलानी है। भगवान की तरफ से जो हम सब उनके ही हैं, ममे वासो जीव लोके, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, परंतु हम अपनी तरफ से संसार के बन जाते हैं। अतः वास्तव में हमें भगवान के शरणागत नहीं होना है, प्रत्युत संसार की शरणागति का त्याग करना है, अपनी भूल को मिटाना है। गीता सुनने से अर्जुन की भी भूल मिट गई और उनको मैं तो सदा से भगवान का ही हूँ ऐसी याद प्राप्त हो गई। अर्जुन बोले,
हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और यादाश्त प्राप्त हो गई है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनं तव। मतलब है कि शरण लेने के बाद मनुष्य का काम है भगवान की आज्ञा का पालन करना। कर्मयोग में निष्काम भाव की याददाश्त होती है, ज्ञान योग में स्वरूप की याददाश्त होती है और भक्ति योग में भगवान के साथ आत्मीयता की याददाश्त होती है, जो कि सदा से ही है। भगवान के साथ कर्म योगी का हमेशा संबंध होता है, ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है और शरणागत भगत का आत्मीय आत्मा से संबंध होता है। नित्य संबंध में संसार के अनित्य संबंध का त्याग है। तात्विक संबंध में तत्व के साथ एकता तत्वबोध है और आत्मीय संबंध में भगवान के साथ अभिन्नता प्रेम है। नित्य संबंध में शांत रस है, तात्विक संबंध में अखंड रस है और आत्मीय संबंध में अनंत रस है। अनंत रस की प्राप्ति हुए बिना जीव की भूख हमेशा मिटती नहीं। अनंत रस की प्राप्ति शरणागति से होती है, इसलिए शरणागति सर्वश्रेष्ठ है। गीता की कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी आदि कई तरह के योगियों का वर्णन आता है, पर भगवान ने केवल भक्ति योगी को अर्थात शरणागत भक्त को ही दुर्लभ बताया है। बहुत जन्मों के अंत में सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा जो ज्ञानवान मेरी शरण होता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान महात्मा को तो दुर्लभ बताते हैं, पर अपने को सुलभ बताते हैं। हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय। हरि हेरया सब जग मिलिए, हरिजन कहीं एक हो। संसार में भगवान दुर्लभ है। संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत उनके शरणागत भक्त दुर्लभ है। कारण कि भगवान को ढूंढे तो वे सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं ही मिलेगा। भगवान प्रसन्न होकर मनुष्य शरीर देते हैं तो उस शरीर से जीव नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त तो भगवान की ही प्राप्ति करता है। भक्त का संग करने वाला नरकों में नहीं जा सकता। गीता के 18वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से ज्ञान योग और कर्म योग का तत्व ही पूछा था, परंतु भगवान ने उन दोनों का तत्व 55वें श्लोक तक बताकर फिर कृपा पूर्वक अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन शुरू कर दिया और कहा, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके स्वयं पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह अहंता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। परंतु भक्त के लिए उपयुक्त श्लोक में बताया कि वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब विहित कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा सहारा ले लिया। मतलब है कि भगवान के चरणों का सहारा लेने से सुगमता से कल्याण हो जाता है। भगत को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, प्रत्युत प्रभु उसका कल्याण कर देते हैं। भगवान की शरण में जाने का काम तो भगत का है, पर शरणागति की सिद्धि भगवान की कृपा से होती है। अहंकार को बदलने की उत्कंठा तो भगत की होती है, पर बदलने का काम भगवान का है। जैसे बच्चे की इच्छा माँ पूरी कर देती है, ऐसे ही भक्त की इच्छा को भगवान पूरी कर देते हैं। गीता में आया है, जो भक्त जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को पक्का कर देता हूँ। जब भगवान दूसरे देवताओं में मनुष्य की श्रद्धा को पक्का कर देते हैं, तो फिर अपने पर श्रद्धा करने वाले भक्त की श्रद्धा को भी पक्का क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। इसलिए आया है, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। जीव मात्र किसी न किसी का सहारा चाहता है कि कोई मुझे अपनाने वाला मिल जाए, मेरी सहायता करने वाला मिल जाए, मेरी रक्षा करने वाला मिल जाए, मेरा पालन करने वाला मिल जाए, मेरा दुःख दूर करने वाला मिल जाए, मेरे भय को डर को हरने वाला मिल जाए, मेरे संताप को हरने वाला मिल जाए, मेरे को तत्व ज्ञान देने वाला मिल जाए, मेरा उद्धार करने वाला मिल जाए, आदि-आदि। कोई कुटुंब का सहारा लेता है, कोई धन का सहारा लेता है, कोई अपनी विद्या बुद्धि का सहारा लेता है, कोई अपनी योग्यता आदि का सहारा लेता है और कोई अपने पुरुषार्थ का सहारा लेता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा। ऐसे अनेक तरह के सहारे हैं, पर ये सब के सब नष्ट होने वाले हैं। परंतु भगवान का सहारा अविनाशी है और अविनाशी पद की प्राप्ति कराने वाला है। जो मनुष्यों में भी नीच है, जन्म से भी नीच है, कर्म से भी नीच है, योग्यता से भी नीच है और जो पशु-पक्षी आदि जंगम तथा वृक्ष, लता आदि स्थावर जीव हैं, वे भी यदि भगवान के चरणों का सहारा ले लें, तो भगवान भगवत कृपा से उनका भी उद्धार हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वेश्य और शूद्र हों, वे भी हमेशा मेरी शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय मेरे भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। इस प्रकार गीता में शरणागति का भाव बहुत विलक्षण रीति से आया है। भगवान ने संसार की सारी अच्छी-अच्छी बातों का सार गीता में संग्रह कर दिया है, मानो गागर में सागर भर दिया है।
उनमें भी शरणागति सारे गीता का सार है। उस शरणागति को यदि कोई स्वीकार कर ले तो वह निहाल हो जाएगा, उसमें बड़ी विलक्षणता आ जाएगी, उसके भीतर बिना पढ़े वेदों का ज्ञान अपने आप स्फुरित हो जाएगा, उसके कुछ करना, जानना और पाना शेष नहीं रहेगा। अतः शरणागति की अनंत अपार महिमा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।